लम याति नज़ीरु काफ़ी नज़ारिन मिसले तू न शुद पैदा जाना। लम याति नज़ीरु काफ़ी नज़ारिन लम याति नज़ीरु काफ़ी नज़ारिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना। जी बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अच्छा, आज की ये वीडियो मेरी उन बहनों के लिए जिन्होंने बहुत ही इसरार किया, बल्कि फरमाइश की कि जब कभी भी रेड कलर थीम में कोई आप पेंटिंग बनाएं तो उसका आइडिया हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो लें जी, मेरी वो बहनें खुश हो जाएं और ऐसी ही अच्छी सी क्रिएशन करें और फिर मुझे उसकी पिक भी बेशक भेज दें। अच्छा, यहाँ मैंने जी रेड थीम में 4 शेड लिए हैं। पीच सा रेड है, डार्क रेड है, मैरून सा रेड है और बिल्कुल ब्राउन टच में हल्का सा रेड कलर है। ये 4 रेड थीम है और इनको मैं ब्रश को पानी के साथ वेट करके अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छा, ध्यान रहे कि ब्लेंडिंग का जो अमल है बहुत ही सॉफ्ट हैंड के साथ हो। बिल्कुल सॉफ्टली आप इनको ब्लेंड करें, मिक्स एंड मैच करें, ताकि कैनवस पे किसी किस्म की जैसे वो दरारें सी होती हैं, लकीरें सी होती हैं, वैसा आपको टच ना फील हो। कैनवस बोर्ड को मैंने बैक से पहले अच्छा सा वेट कर लिया था और फ्रंट पे एक्रेलिक पेंट की लेयर्स लगाई थी, फिर उनको अब मैंने ब्लेंड कर लिया। देखें, ये इसकी ब्लेंडेड मुकम्मल हो गई, अब ये बिल्कुल तैयार है। तो चलें जी, आप दूसरे पोर्शन की तरफ। यहाँ मैंने येलो लिया है और येलो ओकर, इसमें ब्राउन और रेड हल्का सा मिक्स करके और फिर वाइट एक्रेलिक पेंट के साथ इनको स्मूथली मैं अब ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि इन लाज में से मेरी 2 खाला आई ना, तो उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया पेंटिंग का और चैनल का। एक ने कहा कि बहुत प्यार करने वाली हैं, बहुत प्यार करती हैं मुझसे। उन्होंने कहा कि आपका ये इतना प्यारा आर्ट है। मैंने उन्हें जब गिफ्ट किए ना अपने ये कैनवस बोर्ड, तो उन्होंने कहा कि आप चैनल बनाओ और अपना आर्ट जो है अपनी फ्रेंड्स को दिखाओ, उन्हें मोटिवेट करो। तो ये एक अच्छी मसरूफ़ियत है, एक अच्छा आर्ट है, तो आप इस टैलेंट को ज़ाया मत करो। तो जो दूसरी खाला थी, उन्होंने मेरे खानों की तारीफ़ की, तो साथ कहा कि अपनी अच्छी सी डिशेस की जो रेसिपी हैं वो भी चैनल पे दो, तो आप ज़रूर चैनल बनाओ। अच्छा, यहाँ जी मैं अब थर्ड इसकी आई हूँ प्रोसेस पे। तो यहाँ मैंने बकेट की सूरत में, मेरे जहन में ये आइडिया था कि 3-3 मैंने फ्लावर बनाने हैं। यहाँ मैंने लाइट सा रेड कलर लिया है, उसको मैं अब इस तरह दायरों की सूरत में सॉफ्ट हैंड के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। ये जो आपको गोल्डन सी लेयर्स नज़र आ रही हैं रेड कलर पे, तो ये मेटालिक गोल्ड कलर है। और जब ये सरफेस अच्छे से ब्लेंड होगी तो उसको मैंने हेयर ड्रायर के साथ ड्राई किया। उसके बाद ये मेटालिक पेंट की हल्की हल्की सी ब्रश के साथ मैंने लेयर लगाई, तो इसकी वजह से फिर ये शाइनी जैसा लगता है, आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा। अच्छा, फिर ये फूलों के ऊपर मैंने ज़रा डार्क रेड लिया है, तो उसकी पेटल की सूरत में ना ये मैं लेयर्स बना रही हूँ। और अब यहाँ पे वाइट और रेड को मिक्स करके मैंने हल्का सा पिंक शेड बनाया और इसी तरह उनको अब मैं मज़ीद पेटल की सूरत में हल्के से ब्रश के साथ लेयर लेयर्स की सूरत में लगा रही हूँ। अच्छा, कहीं कहीं पे मैंने मैरून जैसा रेड भी लगाया है और ताकि ये ज़रा शेडर जैसा टच इसमें आए। अच्छा, जिन लोगों को लगता है कि ये पेंटिंग करना बहुत ही जो है थोड़े वक्त का काम है, नहीं, बहुत तहम्मुल मिजाजी का काम है। हालांकि और भी काम होते हैं, ज़ाहिर है घर में मसरूफ़ियत होती है, लेकिन ये एक शौक़ है ना, तो इसको भी दिल करता है कि वक्त दूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ। तो ये ज़रा टाइम तो इस चीज़ में लग ही जाता है। अब जी
जहाँ ज़रा मुझे लगा कि इन फूलों को ज़्यादा नुमायाँ करना है तो वहाँ पे फिर मैंने वाइट कलर को मिक्स किया। अब ये राउंड शेप ब्रश है, इसके ऊपर मैंने पहले ब्राउन सा कलर लिया और उसके बाद मैंने फिर ये येलो लिया और इसको बीड्स की सूरत में ना, जैसे वो बीज होते हैं गुलाब के फूल में, तो वो शो करने के लिए बस ये बिल्कुल इसके हल्का हल्का टच करना है, धीरे धीरे ब्रश को इसके साथ टच करना है ताकि ये अच्छे से बीजों की सूरत में बस ये नज़र आए। चलें जी, फ्लावर्स भी अब मुकम्मल हो गए तो एक अच्छी सी हदीस पाक भी साथ सुना देती हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मदीना तैयबा के मुहाजिरीन जो फ़ुक़रा में से थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं। अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालदार लोग बुलंद मर्तबे और अबदी नेमतें ले गए हैं, लेकिन हम उनसे पीछे रह गए। हालांकि वो हमारी तरह नमाज पढ़ते हैं, हमारी तरह रोज़े रखते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, जिहाद करते हैं और ये सारी चीज़ें तो हम भी करते हैं, लेकिन उन्हें माल में हमसे फ़जीलत हासिल है और वो सदका करते हैं, वो सदका देते हैं, जबकि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सदका नहीं दे सकते। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ ना बताऊं जिसके ज़रिए तुम उन लोगों के साथ मिल जाओगे जो तुमसे आगे हैं और उन पर सबकत ले जाओगे जो तुमसे पीछे हैं, ताकि कोई भी तुमसे अफजल ना हो सिवाय उस शख्स के जो तुम्हारी तरह अमल करे जैसा कि मैं बताऊंगा। तो सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, ज़रूर इरशाद फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम हर नमाज के बाद 33 मरतबा तस्बीह, तहमीद और तकबीर पढ़ा करो। हज़रत अबू हुरैरा से ही रिवायत है कि फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि तस्बीह, तहमीद और तकबीर क्या है, तो आपने वजाहत फरमाई कि तस्बीह सुबहान अल्लाह, तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह और तकबीर अल्लाहु अकबर है। तो ये तो जी इनकी वजाहत हो गई। तो फिर ये भी इरशाद फरमाया कि जब 100 की गिनती पूरी कर लो तो उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लाहुल मुल्कु व लाहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ो तो तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, ख्वाह वो समंदर के झाग के बराबर हों। अच्छा, ये हदीस पाक मुस्लिम, अबू दाऊद और निसाई शरीफ में है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। ये मैंने ग्लिटर भी अप्लाई किया, इसका मैं पहले 1-2 बार बता चुकी हूँ कि गिल्लू के साथ पहले लेयर करनी है, फिर उसके बाद मुख्तलिफ शेड में ये ग्लिटर चमकीली जिसको कहते हैं वो मैंने अप्लाई किया है, बहुत ही आराम के साथ उसको फिर नीट किया। फिर उसके बाद फिर ये मेटेलिक की जो लेयर्स हैं शुआएं जैसी, ये मैंने बनाई हैं। और देखें जी ये पेंटिंग मेरी कितनी प्यारी सी तख्लीक हो के तो आप लोगों के सामने है। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे जी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।